नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं सभी नौजवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, राजस्थान सीईटी समान पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ चुका है। उसको लेकर अपनी स्पेशल क्लासेस चल रही है। हाँ, मॉर्निंग में सुबह डेली 8 बजे जनरल साइंस और कंप्यूटर की क्लास होती है और इवनिंग में शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की स्पेशल क्लास होती है 1 घंटे की। तो दोस्तों, आप सभी लाभ उठा रहे हैं। आशा करता हूँ कि पूरा फायदा आपको मिल रहा होगा इन क्लासों से। सभी साथी जुड़ जाएं भाई। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। पहला सवाल क्या है कि मानव मादा में निषेचन स्थल है। बहुत ही शानदार साइंस के टॉप 50% इस क्लास में हम कवर करेंगे। निषेचन स्थल योनि, गर्भाशय, अंडवाहिनी नलिका या अंडाशय। मादा में निषेचन कहाँ पर होता है दोस्तों? यह सवाल आ चुका है। राइट आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी नलिका। यदि आपने आंसर सी चुना है तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सेकंड, अगला सवाल आपके सामने। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 6 या 8? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? एक वयस्क मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। 16 दांत ऊपर वाले जबड़े में होते हैं और 16 नीचे वाले में, जिनके मध्य में 8 दाईं ओर और 8 बाईं ओर दांत होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल 6 दांत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। सी आंसर जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला सवाल है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। आंख का कौन सा हिस्सा पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या आंख का लेंस? आंख का कौन सा हिस्सा पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? तो उसका नाम है आइरिस। क्या है दोस्तों? आइरिस। यदि आपने आंसर बी चुना है तो आपका चुनाव बिल्कुल राइट होगा भाई। अगला सवाल देखते हैं। मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्त? बड़ा ही इजी सवाल है। वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। तो सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों पर मस्तिष्क। कौन सा होता है? पर मस्तिष्क। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क भाग है कर्ण, पर मस्तिष्क, यकृत या वर्किक? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग कौन सा है? तो ये आपका पर मस्तिष्क है। कौन सा है? पर मस्तिष्क। यदि आपने आंसर बी चुनाव किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है कि स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? यदि आपने आंसर बी चुना है प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाने से कौन से हार्मोन का स्राव होगा? पेप्टाइड, थायराइड, टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंसुलिन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा? इंसुलिन। यदि आपने आंसर डी चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यह सवाल भी एग्जाम में आ चुका है। मानव कोशिका में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी। कितनी? 23 जोड़ी। बिल्कुल सी आंसर सभी का राइट है। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर कौन सा विटामिन उत्पन्न होगा शरीर में? तो विटामिन डी मिलता है दोस्तों। कौन सा मिलता है? विटामिन डी मिलेगा। राजस्थान पुलिस में 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या टाइलिन? कौन सा एंजाइम है जिसका अग्नाशय से कोई संबंध नहीं है? यदि आपने आंसर डी चुना है टाइलिन,
तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल पूछा गया है कि कोलिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? हृदय, आंत, गुर्दा या यकृत? कोलिफॉर्म जीवाणु ये पाए जाते हैं आंत में। कहाँ पर पाए जाते हैं? मनुष्य की आंत में ये जीवाणु पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? एड्रिनलिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन या थायरोक्सिन? आयोडीन युक्त हार्मोन है तो राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। कौन सा है दोस्तों? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। अगला सवाल है कि मनुष्य में लोहे को इकट्ठा करने का मुख्य अंग है? तिल्ली, किडनी, पलिया या यकृत? मनुष्य में लोहे को इकट्ठा करने का मुख्य अंग कौन सा है? तिल्ली। कौन सा है दोस्तों? तिल्ली है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज, इनकस, एक्सिस या कैल्केनियम? मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि है या छोटी जो हड्डी होती है वो होती है स्टेपीज। दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? पैर की जांघ में होती है फीमर, सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे छोटी स्टेपीज ये मनुष्य के कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कान में। नेक्स्ट अगला सवाल है वह कौन सा अंग है जिसमें तरल पदार्थ होता है जो एंजाइम नहीं किंतु पाचन में सहायता करता है? आमाशय, पित्ताशय, मूत्राशय या अग्नाशय? राइट आंसर कमेंट करें। तो करेक्ट आंसर जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं पित्ताशय, पित्ताशय से पीत रस का श्रावण होता है दोस्तों। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आमाशय, शुद्रांत्र, बड़ी आंत्र या इनमें से कोई नहीं? आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है दोस्तों, कौन सा होता है? शुद्रांत्र। ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मानव में जो शुद्रांत्र है जिसे छोटी आंत भी बोलते हैं, किसे क्या बोलते हैं? छोटी आंत। इसकी लंबाई होती है 7 मीटर, लगभग 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट है कि मानव में सामान्य परकुंचन दाब लगभग कितना होता है? 180 पारा, 80 पारा, 60 पारा या 140 पारा? तो मानव में सामान्य परकुंचन दाब होता है दोस्तों 20 mmHg। 20 mm पारा होता है, लगभग 120 mm। कितना होता है? 120 mm पारा होता है। अगला सवाल है कि रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है? ए बी समूह, ए बी या ओ? सार्वभौमिक सार्वत्रिक दाता कौन सा वर्ग का व्यक्ति होता है? तो किसी को भी रक्त दे सकता है दोस्तों, तो ओ वर्ग का। कौन सा? ओ वर्ग का होता है, ध्यान रख लेना। मानव शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी और ओ। ओ होता है ये सार्वत्रिक दाता होता है, बिल्कुल। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता? आमाशय, यकृत, आमाशय, अग्नाशय या मूत्राशय? पाचक रस नहीं बनाता तो ये आपका मूत्राशय है। कौन सा है? मूत्राशय नहीं बनाता। अगला सवाल है कि किस रक्त समूह को सर्वव्यापी दाता कहा जाता है? सर्वव्यापी दाता किसे कहते हैं? ओ को कहते हैं, ध्यान रख लेना। हम पहले भी बात कर चुके हैं। और यदि आपको पूछे कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, सर्वग्राही, तो ए बी है। ए बी क्या है? सर्वग्राही है, ध्यान रखना। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है? यूरिक अम्ल उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी, अमोनिया उत्सर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो जो मानव प्रजाति है वो है यूरिया उत्सर्जी। यूरिया का उत्सर्जन होता है। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान यकृत, हृदय, पलिहा या आमाशय? तो राइट आंसर हो जाएगा पलिहा को किसे कहते हैं? पलिहा। सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 90 दिन, 60 दिन या 150 दिन? आरबीसी का जीवन काल होता है लगभग 120 दिन। कितना होता है? लगभग 120 दिन। और जो डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी का मतलब है लाल रक्त कणिकाएं,
WBC का मतलब होता है सफेद रक्त कणिकाएं। इनका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है मात्र। नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वर्षण, वर्षण कोश, अधिवर्षण कोश या शुक्राशय। दोस्तों जो शुक्राणु बनते हैं वो बनते हैं वर्षण में। कहाँ पर बनते हैं? वर्षण में बनते हैं। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि शरीर का अंग है जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है? यकृत, त्वचा, थाइमस या एड्रिनल। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य से मिलती है विटामिन डी। त्वचा कहाँ से होता है? त्वचा से होता है, हमारी चमड़ी से। बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यदि क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलें। ऑक्सीजन का परिवहन करता है प्लाज्मा, लसिका, सीरम या रक्त। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है दोस्तों? रक्त करता है, हमारा खून करता है। डी आंसर राइट हो जाएगा। शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन होती है जबकि अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता एग्जाम में आ चुका है सवाल। जर्मन वैज्ञानिक जिसका नाम क्या है? कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में रुधिर वर्गों की खोज की थी। ए बी ओ जो भी है 4 प्रकार का होता है, तो लैंड स्टीनर हो जाएगा। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, जांग, भुजा या मुंह। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जिसका नाम क्या है? सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर। क्या नाम है दोस्तों? फीमर। और ये जांग में होती है, हाँ हमारी जांग में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में पाई जाती है जिसका नाम स्टेपीज है। अगला सवाल है कि एक वयस्क व्यक्ति के द्वारा 24 घंटे में मूत्र की कितनी मात्रा उत्सर्जित की जाती है? 24 घंटे में मूत्र की कितनी मात्रा उत्सर्जित की जाती है? तो लगभग ध्यान रख लेना 1.5 लीटर मात्रा है वो उत्सर्जित की जाती है। अगला सवाल है कि शरीर का कठोरतम भाग कौन सा है? हड्डी, फीमर, एनामिल या अस्थिमज्जा। शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो होता है एनामिल। यदि आपने आंसर सी चुना है तो राइट है। मनुष्य के दांत के ऊपरी हिस्से पर इनामेल का चमकीला स्तर पाया जाता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, हमारे दांतों के ऊपर का जो भाग है। शरीर का कठोरतम भाग कौन सा है? अभी हमने बात की थी। नेक्स्ट है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, घट जाता है, छोटा हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है या संख्या घट जाती है। बहुत ही अधिक ऊंचाई पर लाल रक्त कणिकाओं, लाल रुधिर जो कणिकाएं होती है दोस्तों, ऊंचाई पर जाने का ध्यान रख लेना, इनकी संख्या है वो बढ़ जाती है। संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। विटामिन के की जब शरीर में कमी हो जाती है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है और कोई स्थान जहाँ से हमारे चोट लग जाती है, मान लो कट जाता है, तो वहाँ से रक्त का स्राव बहुत अधिक होने लगता है। नेक्स्ट है कि सामान्य व्यक्ति की नब्ज यानी नाड़ी, इस नाड़ी की गति के मध्य होती है। नाड़ी की गति कितनी होती है दोस्तों? तो सामान्य व्यक्ति की होती है 70 से 80 के बीच में। 70 से 80 के बीच में नाड़ी की गति होती है 1 मिनट में। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन, इंसुलिन, वसा या प्रोटीन। एनीमिया रोग किसकी कमी से होती है दोस्तों? राइट आंसर कमेंट करें। तो एनीमिया रोग होता है वो आयरन की कमी से होता है। लोहे तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस, 88 डिग्री, 36.9 डिग्री या 98.4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों मानव शरीर का जो औसत तापमान होता है, ध्यान रख लेना, यदि आपको सेल्सियस पैमाने पर पूछे तो हो जाएगा 36.9 डिग्री यानी 36 या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि ये आपको फारेनहाइट पैमाने पर पूछे तो ध्यान रख लेना 98.6 डिग्री फारेनहाइट पैमाने पर होता है। ये एग्जाम में आखिर कई बार सवाल पूछा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, कर्ण, यकृत या थायराइड। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत।
जिसे लीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। आपने अक्सर सुना होगा कि उस व्यक्ति के लीवर खराब हो गए, तो ये सबसे बड़ी मानव शरीर की ग्रंथि होती है। इसके खराब होने से दोनों लीवर यदि खराब हो जाते हैं तो बाद में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट अगला सवाल है कि मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण नेत्र, रेटिना, कॉर्निया। दोस्तों जो आंख का जो दान किया जाता है, नेत्र दान जो किया जाता है, उसमें कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी सी आंसर दे रहे हैं सभी का राइट है। अगला सवाल है कि भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? भूख और जब प्यास लगती है तो मस्तिष्क के कौन से भाग से ये पता चलता है? मेडुला, दृक्पाल या अनुमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें। देखें बहुत ही शानदार प्रश्न है। भूख और प्यास का पता चलता है हाइपोथैलेमस, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों टोटल 40-40% थे। आपके कितने सवाल राइट हुए हैं एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास कैसी लगी कमेंट करें, और अगली क्लास में मिलते हैं। साइंस की और कंप्यूटर की दोनों में से कौन सी क्लास जो आपको रेगुलर चाहिए कमेंट करके आप ज़रूर बता दें, और मैं कोशिश करूंगा कि दोनों क्लासें दिन में अपनी रेगुलर रहें, ताकि एक क्लास दिन में और हम कंप्यूटर की भी लगा दें और साइंस दोनों की क्लासें एक दिन में लगाएं।